ओम शांति। बाप दादा अंतिम समय प्रमाण विशेष इशारा देते हुए बोले, यह तो अभी कुछ नहीं हुआ, अब तो बहुत कुछ होना है। आप सोचेंगे अचानक हो गया, इसलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेपर तो अचानक आवेंगे। पेपर कोई बताकर नहीं आएंगे, पहले बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक होता है। तो अचानक पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगद मिसल हुए क्या? अब वह लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? पूछ रहे थे ना, समीप से भी ज्यादा नजदीक कौन सी स्टेज होती है? बाप दादा कहते पूछ रहे थे ना, समीप से भी ज्यादा नजदीक कौन सी स्टेज होती है? वह होती है सम्मुख दिखाई देना। समीप आते आते वही वस्तु समीप हो जाती है, सम्मुख हो जाती है। तो समीप का अनुभव करते हो, वह बिल्कुल वह स्टेज सम्मुख दिखाई देती है। आज यह है, कल यह बन जावेंगे, ऐसे सम्मुख अनुभव करते हो। जैसे साकार में अनुभव देखा तो भविष्य रूप और अंतिम संपूर्ण स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप में रहता था ना, तो फॉलो फादर करना है। जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज व भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे ही अनुभव हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य होना है? वह स्पष्ट होता कहाँ है? अनाउंस तो होता नहीं, लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है। तो स्पष्ट देखने में आता है, वह थोड़ा बहुत घूंघट बीच में है। आजकल ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है, दिखाई सब कुछ देता है, फिर भी घूंघट होता है। लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट के बीच देखना फर्क तो होता है ना। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं है, बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। तो मधुबन निवासियों से बाप दादा कहते अटल हो ना, कि यह संकल्प भी है कि यह क्या होता है, क्यों क्या का क्वेश्चन तो नहीं है। जो भी पार्ट चलते हैं उन हर एक पार्ट में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या था? सुनाया था ना, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं, उठाते भी हैं घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी हैं घंटी बजाकर। वह भी समय की सूचना घंटी बजती है, क्योंकि जैसे शस्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर, क्योंकि शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है। खूब अज्ञान नींद में सभी सोए हैं, क्योंकि समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहां फिर जो देवीय परिवार की आत्माएं हैं, उन्हों को चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से होता है, जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो अलबेला हो सो जाएगा। तो यह भी अलबेला
ढीलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले हो ढीले पुरुषार्थ के नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? उनको हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाएं। जैसी जैसी नींद होती है वैसा किया जाता है। बहुत गहरी नींद होती है तो उसको हिलाना पड़ता है, लेकिन कोई की हल्की नींद होती है तो थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाता है। अभी हिलाया नहीं है, थोड़ी हलचल हुई है, दूसरी चीज को निमित्त रख उसको हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है। यह भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां हैं, उन्हों को थोड़ा हिलाया, हलचल की तो सभी जग गए, क्योंकि हल्की नींद है ना। जागे तो जरूर, लेकिन जागने के साथ रेडी तो नहीं की। ऐसे होता है कोई अचानक जगाया जाता है, ऐसे होता है कोई को अचानक जगाया जाता है तो वह घबरा जाता है। क्या हुआ? तो कोई यथार्थ रूप से जागते हैं, कोई कुछ घबराने के बाद होश में आते हैं, लेकिन वह होना ना चाहिए। जरा भी चेहरे पर रूपरेखा घबराने की न आनी चाहिए। आवाज में भी चेंज ना हो। आवाज में भी अगर अंतर जाता है तो चेहरे में भी कुछ चेंज आ जाती है तो इसको पास नहीं कहेंगे। यह तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कड़े पेपर तो आना बाकी हैं। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है। फिर जब इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं। तो यह अभी तो कुछ नहीं देखा, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं सोचा होगा। प्रैक्टिकल ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हैं। अंतर नहीं होता है, क्योंकि ड्रामा समझते हैं ना। तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए, चाहे रमणीक पार्ट हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए, घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं। जरूर कुछ कल्याण होगा, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मग्न होंगे। बाप और वर्षा, बस, तीसरा ना कोई। और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी हो पार्ट बजा रहे हैं। बुद्धि उस लगन में मग्न, बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए यह पेपर आते हैं, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। हरेक की अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। कोई को कहने की दरकार नहीं, घबराना नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। गहराई में न जाने कारण घबराते हो। मधुबन निवासियों के लिए खास मिलने के लिए आए हुए हैं। इसमें भी श्रेष्ठ भाग्यशाली हुए ना। और तो प्रोग्राम बनाते रहते हैं, आप बिगर प्रोग्राम प्राप्त करते हो तो विशेषता हुई ना।
मधुबन में बाप स्वयं डोरी पहन आते हैं। रिजल्ट तो अच्छी है। वह तो जरा सी हलचल थी, उस जरा को समझ गए, उस जरा को समझ गए ना। अब इसको भी निकालना है। जरा भी फ्लॉ अर्थात दोष फेल कर देगा। लास्ट फाइनल पेपर में अगर जरा सा फ्लॉ आ गया तो फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले पेपर होते हैं परिपक्व बनाने के लिए। बाकी अभी की रिजल्ट बहुत अच्छी है। सभी 1-2 में स्नेही सहयोगी अच्छे हैं। सुनाया था ना कि सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू होती है, तो मधुबन निवासियों से विशेष सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू हो गई है। और भी सेवा केंद्रों पर सूक्ष्म सर्विस चालू तो है, लेकिन फिर भी वर्तमान रिजल्ट अनुसार इस सर्विस में नंबर 1 मधुबन निवासी हैं। इसलिए मुबारक हो। जैसे अभी तक स्नेह और सहयोग का सबूत दे रहे हो, वही सबूत औषधि के रूप में जहां पहुंचाने चाहते हो वहां पहुंच रहा है। आपकी पावरफुल औषधि है ना। जैसे जैसे आपकी पावरफुल औषधि पहुंचती जाती है, वैसे वैसे स्वस्थ होते जा रहे हैं। इसमें भी पावरफुल औषधि भेजते रहेंगे तो 1 हफ्ता में भी ठीक हो सकते हैं। मार्जिन है तेज करने की। फिर भी रिजल्ट अच्छी है। ऐसी अच्छी रिजल्ट को देखते हुए लाइट हाउस की लाइट चारों तरफ पहुंच रही है। उससे और स्थानों में भी लाइट हाउस का प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, ये विशेष महावाक्य अचानक के पेपर के लिए बाप दादा के 19 सितंबर 1972 के थे। ऐसे ही विशेष छटे हुए बाप दादा के महावाक्यों को मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।